बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, आपको कई दिन से हम लोग स्काई न्यूज आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि जो है 2030 तक जो है वो आधी से ज्यादा जो दुनिया की आबादी है उनको जो सना खत्म करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वो जंग से नहीं होगा बल्कि वबा से होगा। आपने हमारे पिछले वीलॉग देखे होंगे, वो इस बात की आपको गवाही देंगे। उसी सिलसिले में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है वो जो कोरोना का पार्ट 2 है वो मुतारफ कराया जा रहा है। वो ये बेसिकली ये कुदरत की कोई आफत नहीं होगी, ये भी उसी तरीके से होगा जो जैसे कि बिल गेट्स ने उठाना चाइना से उसको प्रोसीड करवाया था और उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसमें लाखों लोग जो सारा वो मौत की नींद सो गए थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में इसके 14 केसेस जो ना वो डायग्नोज हो चुके हुए हैं, जो जिसमें बच्चों की तादाद 5 है। और ये हैरत की बात है कि ये जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। ये बच्चे कहीं किसी दूसरे मुल्क से आए भी नहीं, ये कराची में ही मतलब पैदा हुए हैं और उनमें ये तशखीस हुई है, जिसपे जो था ना पूरा उसको ब्लॉक कर दिया गया है हॉस्पिटल को। और वहाँ की जो था ना वो जो हुकूमत है, खासतौर पर सिंध हुकूमत, उसने एडवाइजरी नोट भी जारी कर दिया है कि अवाम जो ना केयर करें। इसकी मैं अलामत आपको बताता चलूँ, आपने खौफ नहीं होना, आपने सिर्फ एहतियात करनी है। इसमें उसी कोरोना की तरह जो था ना वो खांसी होगी, उसमें तेज बुखार होगा, सर में दर्द होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि इसमें जो है नाक और मुंह से खून आएगा। और उसमें तो ये है कि आप वैक्सीन लगवाते हैं और आपको जो ना वो 2 या 3 दफा उसकी डोज लगती है तो आप ठीक हो जाते हैं। जिस वक्त आपका वो नेगेटिव होता है तो आप सही हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो ना फौरी तौर पर मौत हो जाती है। इसमें जो ना इसका अभी तक इलाज जाहिर है मुतारफ होता तो वो जो सारा वो दुनिया को वो पहले बताते हैं कि इसकी वैक्सीन तैयार हो गई है। आपको याद होगा जिसको 2019 और 20 में जब कोरोना आया था तो उसकी भी वैक्सीन तैयार करते करते जो है वो 2 से ढाई साल लग गए थे, जिसमें जो है लाखों लोग जो है वो दुनिया से चले गए थे। उस वक्त भी डोज लगी, लेकिन उसके असरात जो है ना वो भी मोहलक साबित हुए। और जिन जिन लोगों ने उसके शॉट लगवाए थे उनको मुख्तलिफ बीमारियों का, खासतौर पर हार्ट की बीमारियों का वो शिकार हो गए। इसमें जो नाक से खून आना है, ये जो है वो बहुत बड़ी एक तकलीफ है और बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए अगर अभी से वैक्सीन तैयार ना की गई तो ये पूरी दुनिया को लपेट में लेगा। और ये 2027 में तो ये पीक पे होगा। और मैंने आपको बताया कि जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर उस पर मुकम्मल जो है वो लॉकडाउन हो गया है, वहां पे काफी ज्यादा केसेस हुए हैं। अब अल्टीमेटली जब पहले कोरोना आया था वो भी कराची से ही जो है डायग्नोज हुआ था, तो कराची हब है पाकिस्तान का। तो ये इन बच्चों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं निकली, लेकिन फिर भी जो है ना सिंध हुकूमत ने बल्कि वफाकी हुकूमत ने जो है ना वो प्रिकॉशन जो है वो जारी करती है कि आप इससे एहतियात करें, घर से कम बाहर कम निकलें। पहले ही आपको पता है कि जंग की वजह से जो तेल की सप्लाई है उसकी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन तो पहले ही है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत जल्द जो है मुकम्मल लॉकडाउन लगेगा। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा यूरोप जो है और खासतौर पर जो हॉलीवुड है वो अपनी फिल्मों में जो है ना वो जो आने वाला वक्त होता है, जैसे सैमसंग कार्टून है उसमें दिखाते हैं वो 20-20-30 साल पहले जो वो दिखाया था वो बाद में जाकर दुनिया पे वो होता है। जैसे कि इराक पर हमला हुआ था तो उसके लिए जो था उन्हें चाहिए था कि वो किसी रेगिस्तान में जो था ना जंग की प्रैक्टिस करते, तो उसके लिए एक फिल्म बनी थी जिसको जो था ना जिसका नाम था आइज वाइड शट। ये जो था ना 1973 में जो था ना वो रिलीज की गई थी और उसमें उन्होंने दिखाया था कि रेगिस्तान पर जंग किस तरह लड़ी जाती है, और वो उन्होंने इराक में करके दिखाया। इराक ने फतह भी किया, जाहिर है कि उनके बीच में दुश्मन भी थे, साथ अरब रियासतें भी बीच में शामिल थी। जैसे कि इस वक्त जो था ना ईरान के खिलाफ जो था ना खास तौर पर यूएई जो है वो इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। और आप ये देखें कि ट्रंप, उसकी तो फिर भी ख्वाहिश थी कि वो जंग बंद करे, लेकिन अभी भी जो था ना वो जंग जारी है और वो फिर शुरू हो गए हैं। वो जो मुज़ाकरात थे वो भी आप सामने नाकाम हो गए। इसके अलावा ये जो कोरोना है इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, तो उसमें जो था ना लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। आप अगर किसी के पास उसकी वीडियो है तो वो निकाल के देखें कि वो पूरे स्टेडियम में मतलब हजारों लोग जो था ना वो बैठे थे, लेकिन वो सब लोग जो था ना फासले पे बैठे हुए थे और वो मास्क लगा बैठे हुए थे। उस वक्त तक कोरोना नाम की कोई चीज नहीं थी। तो इसलिए जो था ना ये जब आता है उससे आने से पहले इसकी रसल किया जाती है। और सैमसंग में भी आप देखें कि 30 साल पहले जो चीजें दिखाई गई हैं वो इस वक्त जो था ना वो आके मतलब वो साबित हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं उसका भी अगर हवाला दिया जाए तो हर सूरत में जो था ना वही होगा। आप एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि जो
اسرائیل ہے وہ جو سا نا وہ اسی طریقے سے جو سا نا انتظار کر رہا ہے. اگر آپ یہ ایک چلا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا نا اس تاریخ کو یا اس سال جو تھا نا وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لا رہے ہیں, تو یقین کریں کہ مسلمان جتنے بھی اربوں کی تعداد میں ہے وہ جو تھا نا وہ اس دن کا بے چینی سے انتظار کریں گے. یہ وہ جب دیکھے بغیر ان پر آبا کا درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ جس وقت وہ اگر ایسا اعلان ہو جائے تو دنیا سب کچھ چھوڑ کر اس دن کا, اس لمحے کا, اس وقت کا, اس گھڑی کا انتظار کریں گے جس کو پیارے نبی کا وہ کرے. اسی طریقے سے جو سا نا میں آپ کو بتاتا چلوں 3 اکتوبر 2027 کا جو ہے یہودی انتظار کر رہے ہیں جس وقت ان کا مسیح آئے گا. اس لیے جو سا نا وہ جتنی جلدی ہوتا ہے وہ جو سا مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بات چونکہ ہم ابھی اسی پہ کر رہے ہیں, جنگ کی نہیں کر رہے. جنگ میں جو سا تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس پہ بھی اپڈیٹ کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ کرے کہ پاکستان میں جو سا نا یہ نیا کورونا جو سا وہ نہ آئے اور مکمل لاک ڈاؤن نہ لگے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.